400 पार का नारा लगातार प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत बात साफ है। मैंने पीलीभीत की भारतीय जनता पार्टी के भाषण सुने, उनके भाषण सुने। उन्हें बताना चाहिए कि पिछले 10 साल में कितने लोगों को नौकरी दी है। आज सवाल रोजगार का है। इस देश का नौजवान अग्निवीर व्यवस्था नहीं चाहता। इस देश का नौजवान पेपर लीक नहीं चाहता है, वो नौकरी रोजगार चाहता है। 30 लाख के लगभग सरकारी नौकरियां भी खाली हैं जो भरी नहीं गई हैं, और नौकरियां इसलिए नहीं दी जा रही हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। नौकरियां मिलेंगी तो आरक्षण देना पड़ेगा, इसलिए सरकार पीछे हट रही है। और जो महंगाई बढ़ी है उसका जवाब क्या है? दाल, सरसों का तेल, घी, सब्जियां तो चलो एक बार को अगर हमारे किसान को मुनाफा मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन आप खुद सोचिए कि 2014 में नमक की कीमत क्या थी और 2024 में नमक की कीमत क्या है। इसका जवाब सरकार के पास क्या है? उद्योगपतियों का तो ये कर्ज माफ कर रहे हैं, 15 लाख करोड़ माफ कर दिया। इलेक्ट्रल बॉन्ड उन्हीं लोगों से लिया जिन उद्योगपतियों को इन्होंने कर्जा माफ किया। इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के क्या सरकार के पास सफाई है? इन्होंने अपने 10 साल में लोगों से झूठ बोला है, उद्योगपतियों को लूटने का काम किया है। बीजेपी की यही पहचान है, झूठ और लूट। लूटा इलेक्ट्रल बॉन्ड से और जनता को झूठ बोला कि हम खुशहाल कर देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज बताइए, जो सरकार एमएसपी नहीं दे पा रही, एमएसपी के कानूनी अधिकार की मांग कर रहे हैं। और मैं इन खाकी वालों को भी कह के जा रहा हूं, अगर हमारी फौज की भर्ती को, जो फौज सबसे सेंसिटिव है, हमारी सीमाएं सबसे सेंसिटिव है, चीन को लेकर के सवाल खड़े हैं कि रिजांगला को लेकर के क्या हमारा रिजांगला का मेमोरियल नहीं तोड़ दिया? चीन की फौज आई और रिजांगला का मेमोरियल तोड़ दिया। क्या आप ऐसे दुनिया में विश्व बनेंगे? क्या दुनिया में आपकी पहचान इसलिए बनेगी कि आपने अपनी सीमा सिकोड़ ली है? आपकी सीमाएं सिकुड़ रही हैं। और सोचो, एक देश की बीजेपी की सरकार क्या कहती है कि अगर उन्होंने हमारे गांव के नाम बदले हैं तो हम चीन का नाम बदल देते हैं। चीन का नाम मत बदलो, केवल चीन से कारोबार अगर आप रोक दोगे तो शायद हमारा देश दुनिया में सबसे आगे दिखाई देगा। और जो बात मैं शुरू में कह रहा था कि अगर अग्निवीर को 4 साल की नौकरी कर सकते हैं तो हमारे जवान ये जो काम लिया जा रहा है, इन्हें खाकी पहने चल रहे हैं, इनकी हो सकता है 3 साल की नौकरी करते सरकार। सोचो अगर 3 साल की नौकरी कर देंगे तो क्या होगा? But BJP is saying, sir, that they are heading towards clean sweep in देखिए, कोई क्लीन स्वीप नहीं है। अगर 400 पार का उनका संकल्प पूरा हो रहा होता तो उन्हें क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को अन्याय करना पड़ता उनके ऊपर? क्या झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेजना पड़ता? आखिरकार किस बात की घबराहट है? आप खुद जानते हैं इस बात को कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड दिए गए हैं, क्या सेम बंदे ने नहीं दिए? एक ही व्यक्ति ने 2 तरह से पैसा दिया है। क्या नहीं दिया ये आप नहीं जानते क्या? लेकिन कई बार हमारे प्रेस के साथी भी उनसे बचते हैं उन सवालों से। मुझे उम्मीद है कि आपको बचाने के लिए भी जनता वोट डालने जा रही है। सर यूपी में पीडीए कैसा बनाएंगे? Sir, they are saying they are heading towards a clean sweep, 80 seats in Uttar Pradesh. देखिए, बम्बई एक ही बार बोला उन्होंने, दोबारा नहीं बोल पाए। इसका मतलब है उनकी हर बात झूठी है। इसीलिए मैंने कहा पार्टी की जो पहचान है झूठ और लूट की। उन्होंने कहा किसान की आय दोगुनी कर देंगे, नौजवानों को नौकरी रोजगार दे देंगे। अब बताओ बम्बई बनाएंगे? अरे अगर बम्बई बन जाएगा तो आप छोटे कैमरामैन थोड़ी बनोगे, आप फिल्म बनाने वाले कैमरामैन बन जाओगे। भाई आपके मंच पर है। देखिए, सोचो, ये तो अच्छी बात है। प्राइम मिनिस्टर इज टारगेटिंग इंडिया कोलिशन। किसने? देखिए, ये सच्चाई है। जो अस्पताल हैं उनमें इलाज नहीं मिल रहा है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद अपने बेटे के इलाज को लेकर के पीजीआई गए थे एडमिट। उस समय थोड़ी बहुत कार्रवाई की थी उन्होंने डॉक्टर्स की, लेकिन गलती डॉक्टर्स की नहीं है। आप बजट नहीं दे रहे हैं, संसाधन नहीं दे रहे हैं तो डॉक्टर इलाज किससे करेंगे? सरकारी अस्पतालों में इलाज इसलिए खत्म कर दी बीजेपी क्योंकि प्राइवेट नर्सिंग होम
प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा देना चाहती है। मोदी जी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा मिलेगा, वहां चुनाव होंगे, अभी एक जनसभा में कहा है। देखिए, उनकी बात पे किसानों की आय दोगुनी करेंगे, क्या आज दोगुनी हो गई? और जो रिजांगला, जो हमारे मेमोरियल था जवानों का, क्या उस पड़ा है? Prime Minister is targeting India coalition. He is saying that it is no more. देखो, पहले तो वो इंडिया गठबंधन बोले हैं, वो अंग्रेजी या हिंदी पता नहीं कौन सी भाषा मिला करके इंडी बोल रहे हैं। पहले तो उन्हें इंडिया गठबंधन का नाम सही तरीके से लेना चाहिए कि इंडिया गठबंधन। अगर इंडिया गठबंधन को कहते हैं घमंडी, तो अहंकारी गठबंधन है आपका बीजेपी का, अहंकारी गठबंधन है। और इतना अहंकार है कि जो लोग ये कहते थे कि रुपया और डॉलर, रुपया नीचे जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, आज बताओ डॉलर कितना ऊपर पहुंच गया। हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ है? अखिलेश जी, आखिरी सवाल, वरुण गांधी का टिकट काट दिया भाजपा ने, क्या लगता है सोचो, वो क्या करना चाहिए? ये वरुण गांधी तो थे किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, उनकी टिकट काट दी। जो पीलीभीत में काम ही नहीं करेंगे, पूरे प्रदेश में सड़क में गड्ढे हैं, बंबई बनाने का सपना दिखा रहे हैं, उन्हें टिकट दे दी। सवाल ये है कि यहाँ के किसान दुखी हैं, नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं। और मैंने फार्मूला बोला था, फिर बोलता हूँ, 70 लाख प्रभावित हुए हैं नौजवान इन पेपर लीकों से, और 70 लाख का अगर हम गुणा करें परिवार के 3 सदस्यों को मान करके, तो 70 लाख गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख, और यही 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं में, तो 2,25,000 वोट हर लोकसभा में बीजेपी का कम हो गया। तो सोचो जीत कहाँ रहे हैं, ये तो हारने जा रहे हैं।